द्वापर युग अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा था। समय का चक्र धीरे धीरे अपने पूर्ण विराम के निकट था। भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन का प्रत्येक दायित्व पूर्ण कर चुके थे। धर्म की स्थापना हो चुकी थी, अधर्म का अंत हो चुका था और अब पृथ्वी पर उनका कार्य समाप्त हो चुका था। प्रभास क्षेत्र के समीप एक शांत और एकांत वन में एक विशाल वट वृक्ष की छाया तले भगवान श्री कृष्ण ध्यान में लीन होकर बैठे थे। उनका मुख शांति से प्रकाशित था, मानो संपूर्ण ब्रह्मांड उस क्षण उनके भीतर स्थिर हो गया हो। लेकिन विधि ने कुछ और ही लिखा था। उसी वन में एक शिकारी रहता था। नाम था जरा। उसकी दृष्टि तेज थी, पर एक छोटी सी भूल इतिहास बदलने के लिए पर्याप्त थी। दूर से उसे भगवान के चरण दिखाई दिए। कमल समान कोमल और हल्की गति के कारण उसे वह एक हिरण प्रतीत हुआ। क्षण भर में भूख और भ्रम से प्रेरित होकर उसने अपना बाण चला दिया। बाण सीधे प्रभु के चरण में लगा, जिसे कोई शस्त्र कभी पराजित नहीं कर सका। उसी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला के अनुसार पृथ्वी से प्रस्थान किया। यह मृत्यु नहीं थी, यह उनकी दिव्य वापसी थी। पांडवों ने गहन शोक और श्रद्धा के साथ भगवान के अंतिम संस्कार की विधि पूरी की। अग्नि प्रज्वलित हुई, मंत्र गूंजे, हवन की लपटें आकाश तक उठी। पर तभी एक चमत्कार हुआ। अग्नि भगवान श्री कृष्ण के हृदय को जला नहीं सकी। वह ब्रह्म द्रव्य, शाश्वत दिव्य तत्व अग्नि के बीच भी अक्षुण्ण रहा। लपटें उसके चारों ओर नाचती रहीं, पर उसे स्पर्श तक न कर सकी। अर्जुन ने बार बार प्रयास किया, लेकिन अग्नि भी उस दिव्य तत्व को भस्म नहीं कर सकी। तभी आकाश से एक दिव्य वाणी गूंजी, इस ब्रह्म द्रव्य को मत जलाओ, इसे समुद्र को अर्पित कर दो। इसमें प्रभु का वह अंश है जो भविष्य युगों के कल्याण के लिए सुरक्षित है। आज्ञा का पालन हुआ। ब्रह्म द्रव्य को समुद्र में प्रवाहित कर दिया गया और वह दिव्य तत्व अनंत समय तक लहरों के साथ बहता रहा। युग बीतते गए, सभ्यताएं उभरी और विलीन हो गई, पर वह दिव्य अंश अपनी शक्ति संभाले प्रतीक्षा करता रहा अपने अगले प्रकट होने की। फिर समय आया राजा इंद्रद्युम्न का। पुरुषोत्तम क्षेत्र, आज का पुरी, धर्म और शांति की भूमि थी। राजा इंद्रद्युम्न केवल एक शासक नहीं थे, वे एक परम भक्त थे। उनके हृदय में एक ही अभिलाषा थी, भगवान विष्णु का साक्षात दर्शन और उनकी दिव्य स्थापना। एक रात भगवान विष्णु उन्हें स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, इंद्रद्युम्न, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। समुद्र तट पर तुम्हें एक दिव्य दारू प्राप्त होगा, उसी से मेरे 3 स्वरूप प्रकट होंगे। राजा जागे और समझ गए, यह स्वप्न नहीं, ईश्वरीय संकेत था। खोज आरंभ हुई। दिन बीते, महीने बीते और अंततः समुद्र ने अपना रहस्य प्रकट किया। तट पर पड़ा था एक दिव्य दारू, प्रकाशमान, साक्षात ईश्वर की अनुभूति कराता हुआ। पर प्रश्न यह था, इसे तराशेगा कौन? तभी एक वृद्ध कारीगर आया। वास्तव में वे स्वयं देव शिल्पी विश्वकर्मा थे। उन्होंने शर्त रखी, 21 दिन तक कोई द्वार न खोले, मेरे बाहर आने से पहले नहीं। पर अधीरता और चिंता, समय से पहले द्वार खोल दिया गया। कारीगर अदृश्य हो चुका था और भीतर खड़े थे जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, अधूरे प्रतीत होते रूप में। राजा टूट गए। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, इंद्रद्युम्न,
ये रूप जैसे हैं वैसे ही मेरे हैं। मैं सीमाओं में बंधा नहीं। मेरी पूर्णता मानव दृष्टि से परे है। इन रूपों के माध्यम से मैं संसार को सिखाता हूं कि अपूर्णता में भी दिव्यता निवास करती है। राजा को ज्ञान हुआ, अश्रु बह चले, और इसी प्रकार पुरी में स्थापित हुए जगन्नाथ महाप्रभु। आज भी हर वर्ष रथ यात्रा में संपूर्ण जगत गूंज उठता है। जय जगन्नाथ।